7 दिन में क्या इंप्रूव करूंगा। हर रोज एक छोटी चीज को इंप्रूव कीजिए। फॉर एग्जांपल आप बोलिए कि अगर आज आप सुबह 8:30 बजे उठ रहे हैं तो आप ये कहिए कि मैं अगले 7 दिन तक सुबह 8 बजे उठूंगा, उसके बाद अगले 7 दिन तक 7:45 उठूंगा। ऐसे करके धीरे धीरे अपने स्टेप्स को बदलिए। सेकंड, एक 90 डे चैलेंज रखिए कि इन 90 डेज में आप क्या गोल्स अचीव करेंगे और उन गोल्स को एक बोर्ड पे लिख दीजिए या फिर कहीं पेपर पे लिख दीजिए या फिर कहीं अपने फोन पे स्टिकर की तरह लगा दीजिए कि वो गोल्स हो गए हैं मेरे, अगले 90 डेज तक मैं क्या गोल्स करने वाला हूं। और तीसरा, 1 घंटा डेडिकेट कर दीजिए लर्निंग के लिए कि ये 1 घंटा मेरा फोन बंद रहेगा और मैं बैठ के लर्निंग करूंगा, कोई ना कोई कोर्स लूंगा, कोई ना कोई एजुकेशन करूंगा, कोई ना कोई बड़ी पॉडकास्ट देखूंगा, पर ये मस्ती वाली चीजें नहीं देखूंगा, यूजफुल, प्रोडक्टिव, गोल ओरिएंटेड चीजें देखूंगा। तो दोस्तों अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे फिर से फ्लावर ही रह जाओगे, नहीं तो वाइल्ड फायर बन जाओगे। तीसरी जो मिस्टेक है वो है इनकंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स। एक रिसर्च की गई थी जिसमें पता चला था कि अगर आप 20 साल तक पैसा निवेश करते निफ्टी में अक्टूबर 2003 से 2023 तक, तो आपका 1 लाख बन जाता 18 लाख रुपए। पर अगर आप टॉप 10 डेज मिस कर देते, यानी कि आप अपना पैसा बीच में निकालते फिर डालते निकालते फिर डालते और 10 दिन, सिर्फ 10 दिन, 20 साल में 10 दिन टॉप 10 डेज अगर आप मिस कर जाते, तो वही 1 लाख जो आपका 18 लाख बना था वो 1 लाख का 9 लाख रुपए रह जाता। तो यानी सिर्फ 10 दिन, 3650 में से 10 दिन अगर आप ऐसे करते तो आपके रिटर्न्स आधे हो जाते, यानी 18 बनने वाला पैसा 9 लाख हो जाता। तो इनकंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। अब कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करें कैसे? बहुत सिंपल है, हर चीज को ऑटोमेट कर दीजिए। आज बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे ब्रोकर एप्स हैं, कोई भी ब्रोकर ऐप जो आपको पसंद आती है, चाहे जीरोधा हो, ग्रो हो, एंजल वन हो, अपस्टॉक्स हो, कोई भी हो, जो भी आपको पसंद आ रही हो, IND मनी हो, मैं किसी का मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ऑटोमेट कीजिए। वहां पे जाके एक छोटा सा पैसा डालिए और उसको रेकरिंग बेसिस पे डालिए, ठीक है? तो ताकि आपका पैसा हर बार डलता रहे और आपको टॉप 10 डेज, टॉप 20 डेज मिस ना करो। इतना बड़ा इंपैक्ट मिलेगा अगर आपने वो टॉप 10 डेज पैसा रखा है कि आपका जो पैसा है वो डबल हो जाता है ओवर 20 ईयर्स होराइजन। दोस्तों ये बात जब मुझे भी पता चली ना, तो मुझे लगा कि कितना बड़ा मिस कर जाते हैं लोग जब वो डेस्परेशन में या तो पैसा निकाल लेते हैं या डर के मारे पैसा डालना बंद कर देते हैं। इतना बड़ा मिस आ जाता है। और याद रखना, वो जो 10 सबसे बड़े दिन होते हैं ना, वो क्रैश के बाद के ही होते हैं। जैसे ही क्रैश होता है उसके बाद रिकवरी के दौरान वो 10 दिन आपको मिलते हैं। तो प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। हमेशा अपने एप्स को, हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऐप के माध्यम से ऑटोमेट करके रखिएगा। आपने पुष्पा में पहले देखा था ना कि कैसे जो पुष्पा था पहले वो लकड़ी लेके काटता था पूरे जंगल में, धीरे 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 वो सिंडिकेट का हेड बना। इन्वेस्टमेंट्स में भी धीरे 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 पेशेंस के माध्यम से आप ग्रो कर सकते हो। आज की सारी लर्निंग जो है मैंने पुष्पा से निकाली थी, इसलिए बड़ा मजा आया। आपको कैसा लग रहा है वो मुझे बताना। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर दबा देना। चौथी गलती, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप है ना अर्नर की तरह सोच रहे हो, ओनर की तरह नहीं सोच रहे हो। अर्नर कौन होता है? जिसकी महीने के अंत में एक बार तनख्वाह आती है और उसी तनख्वाह में से उसको सारा घर चलाना पड़ता है, अपनी EMI, अपना रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बच्चों की फीस, क्रेडिट कार्ड के बिल, सब कुछ भरना पड़ते हैं। अगर आप इसी साइकिल में चलते रह गए ना तो कभी भी आप फाइनेंशियली फ्री नहीं होगे। तो अर्नर की तरह नहीं, ओनर की तरह सोचो। अगर आप अर्नर की तरह रह गए ना तो लाइफ में वो ट्रेडमिल पे चलते रह जाओगे, कहीं पहुंचोगे नहीं, पर भागते जरूर रह जाओगे और हांफते रह जाओगे। पर अगर आप ओनर बनोगे तो गेम बदल जाएगी। 85% वेल्दी इंडियंस जो हैं उनका पैसा रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, इन तरह के एसेट्स में लगा हुआ है जो हमेशा ग्रो करते रहते हैं। एक मजेदार बात बताऊं, एक फंड के बारे में मैंने बात पढ़ी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड है, 1995 में लॉन्च हुआ था, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। उस फंड में अगर किसी ने सिर्फ 1000 रुपए की SIP डाली होती पिछले 30 साल तक, तो आज वो पैसा हो जाता करीबन 2 करोड़ रुपए। जी हां, 30 साल में उन्होंने 1000 रुपया पर मंथ, यानी कि मुश्किल से 3,60,000 रुपए डाला होता और आज वो पैसा बन चुका होता 2 करोड़ रुपए। ये पावर होती है कंपाउंडिंग की, टाइमली इन्वेस्टिंग की और ओनर बनने की। तो दोस्तों आज हमारे देश में हमें ओनर बनने के बहुत स्कोप हैं। आप खुद का साइड हसल चालू कर सकते हो या किसी दोस्त की कंपनी में उसको सपोर्ट कर सकते हो अपने स्किल्स के माध्यम से और उससे थोड़ी सी इक्विटी ले सकते हो। या फिर अगर ये सब भी नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक मार्केट्स में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, हाई क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप ओनर बन सको, अर्नर पे ना रह जाओ। तो दोस्तों आप हमेशा सोचते हो काश मेरे मम्मी पापा ने यहां पे जमीन ले ली होती, वो स्टॉक ले लिया होता विप्रो का जो आज इतना महंगा हो गया है, तो ये आज मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होती। आपके बच्चे वो आपके बारे में ना सोचे ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आज आप ऐसा कोई स्टॉक लीजिए, आज आप ऐसी कोई लैंड लीजिए, आज आप ऐसा कोई म्यूचुअल फंड लीजिए जो आगे जाके आपके बच्चों को खुश कर सके, ताकि यही ताना आपको ना सुनना पड़े। वैसे आप लोगों में से कितने लोग ये ताना मारते